हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट इंडिया। माई सेल्फ शुभम सिंह और मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कल आपका एक वीडियो आया था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है। ठीक है, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके प्लीज़ देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो अलजेब्रा का है। अलजेब्रा के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का यूज़ है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट आर ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है जो इस फॉर्म में रहता है, ए एक्स रेज टू एन के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे ए क्या होता है? ए कोई भी रियल नंबर होता है जिसको कोफिशिएंट ऑफ द टर्म भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एन जो होता है वो कोई नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन वो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती उसकी। दूसरा जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। ये देखिए दूसरा कंसेप्ट है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये जो एक्सप्रेशन रहता है ना, उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो रहता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब इस जो एन की वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है उसी वैल्यू को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब चलिए उसी में देखिए चार टाइप्स का डिवीजन भी हो जाता था। जैसे अगर ये मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डीओपी लिखा है शॉर्ट में। अब देखिए अगर आपका डीओपी जीरो है, मतलब यहाँ पे ए एक्स रेस टू जीरो है। ए एक्स रेस टू जीरो कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखिए एग्जांपल में जैसे टू है, यहाँ पे एक्स टू द पावर जीरो लिखेंगे तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू वन हो जाती है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब टू को टू एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू होगी जीरो। तो जब एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसे जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर x टू द पावर n, मतलब ये जो n की वैल्यू है, अगर ये n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर DOP मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 हो जाता है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एग्जांपल में देख लेते हैं x प्लस 7 या फिर 2i माइनस 27, ऐसा कुछ भी है। जैसे अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर क्या है? 1 है, बाय डिफॉल्ट है, वो लिखा नहीं जाता है लेकिन वो होता है। वैसे ही 2y है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट, बाकी कहीं पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल ही नहीं है तो उसके पावर ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक ही वेरिएबल है x और उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गया, तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसमें जो वेरिएबल है दो, एक ही वेरिएबल है लेकिन दो बार यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, लेकिन इसमें बोला है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो रहता है उसको बोलते हैं। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो गया। तो अब जब 2 जिसका डीओपी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का आपने एक फॉर्म देखा होगा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी सेम है, ए बी जो सी है वो हमारा एक रियल नंबर होता है। एक्स, ये जो x है ये x वेरिएबल है, ये एक भी हो सकते हैं, y के टर्म में भी हो सकते हैं। अगर x y दोनों है तो मतलब दो वेरिएबल हो जाता है, x को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और a b c हमारा एक रियल नंबर होता है। उसी प्रकार अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका 3 है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये एक ही वेरिएबल है, 3 बार यूज हुआ है अलग अलग प्लस माइनस यूज करके, लेकिन यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कौन सा है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपका 3 वाला जो है वो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर अलजेब्रा था। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया। अब पॉलिनोमियल के बारे में जानने के बाद आपको पता चल गया कि उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो जो हमारे फॉर्म में था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 है, मतलब जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इस एक्सप्रेशन में क्या है? 2 है। तो जब 2 रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 रहे तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर इसे हम लोग इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू 0 के, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, आपको कंडीशन समझ में आया होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसे हम लोग इक्वेट कर देते हैं 0 के तो वो हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को देखिए किस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि p ऑफ x इक्वल टू 0।
लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि जो p ऑफ x है, मतलब ये x यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये कोई भी फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल है, x का वेरिएबल है, ठीक है। अगर उसे इक्वेट कर देते हैं जीरो के तो वो हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो इक्वेशन यूज हो रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक एप्लीकेशन हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में कोई एक रूम है, जिस रूम का हमें रूम को निर्माण करना है, ठीक है। तो उस रूम के निर्माण के लिए हमें बता दिया गया है कि 500 मीटर स्क्वायर का एरिया है। आपके पास कितना एरिया है, 500 मीटर स्क्वायर का, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन ये है कि जो ब्रेड्थ है, उस ब्रेड्थ की जो अपनी हाइट है वो x होनी चाहिए, ठीक है। और जो लेंथ है वो लेंथ क्या होनी चाहिए, ब्रेड्थ की डबल प्लस 1 होनी चाहिए। मतलब ब्रेड्थ और लेंथ में एक कंडीशन दिया है कि ब्रेड्थ x है अगर, तो लेंथ उसका 2x प्लस 1 होनी चाहिए, और 500 मीटर स्क्वायर में आपको करना है, ठीक है। तो आप क्या डिजाइन करेंगे, आपसे पूछ देगा कि तो फिर बताइए कि ब्रेड्थ का क्या रहेगा, ब्रेड्थ कितने मीटर का रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे एरिया दिया है, ये मीटर स्क्वायर है, ये एरिया दिया है, तो आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका ब्रेड्थ है v और यहाँ पे लेंथ है, इसको l मान लीजिए, ठीक है। तो एरिया हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है आपका 2x प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार आपका ब्रेड्थ क्या माना है आपने, x अज्यूम किया है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरिया आपको क्या दिया था 500 मीटर स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे 500 रख दिया, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस x, और इस 500 को अगर इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 500 हो जाएगा, और इसे इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 के। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म हो जाता है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस फॉर्म को सॉल्व करने के बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं और बहुत सारे मेथड भी हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू मतलब इनडायरेक्टली आप ब्रेड्थ निकाल लेंगे। सो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेड्थ क्या है, उस ब्रेड्थ के वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको लेंथ भी पता चल जाएगा। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक यूज है कि अगर आपके पास एरिया है और आपको ये कंडीशन पता है कि ये लेंथ होना चाहिए, ब्रेड्थ होना चाहिए, तो आप लोग पता कर सकते हैं कि लेंथ कितना होगा या फिर ब्रेड्थ कितना होगा, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा मतलब आपका ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहता है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो उसे इक्वेट 0 करने पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो समझ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो सकता है, उससे कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a हमेशा इज नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से क्या होगा कि जैसा आपको एप्लीकेशन में मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन में कैसे आप पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना के, और उसे यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक देखते हैं क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि स्वाति और शिवांगी, यहाँ पे दो लड़कियां हैं, उन दो लड़कियों के पास टोटल कितने 45 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि स्वाति ने भी 5 चॉकलेट लॉस कर दिए और शिवांगी ने भी 5 चॉकलेट अपना लूज कर दिया, ठीक है। स्वाति के पास कितना था वो हमें नहीं पता, शिवांगी के पास कितना था वो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के पास मिला के 45 चॉकलेट थे, ठीक है। और स्वाति ने भी 5 चॉकलेट लूज कर दिए और शिवांगी ने भी 5 चॉकलेट अपने लॉस कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बोल रहा है कि बाद में हमें पता चला कि स्वाति और शिवांगी के चॉकलेट का अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो हमें 124 मिलता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे किस चीज का यूज होता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप क्या मान लीजिए कि स्वाति के पास x चॉकलेट थे, ठीक है। टोटल आपके पास कितने चॉकलेट थे 45, स्वाति प्लस शिवांगी का मिला के 45 थे। आपने किसी एक का अज्यूम कर लिया कि स्वाति के पास x चॉकलेट थे। अब शिवांगी के पास कितने बचेंगे 45 माइनस x चॉकलेट। ये शिवांगी के पास, क्योंकि स्वाति प्लस शिवांगी के पास टोटल 45 थे, अब स्वाति के पास x है तो शिवांगी के पास 45 माइनस x हो जाएंगे। अब देखिए हमने क्या माना है कि स्वाति के पास पहले x थे, अब लूज करने के बाद कितने बचे, लूज करने के बाद स्वाति के पास बचे x माइनस
5, ठीक है। अब शिवांगी के पास लूज करने के बाद कितने बचेंगे? शिवांगी के पास लूज करने से पहले थे 45 माइनस एक्स, अब अगर उसमें से 5 लूज कर दिए मतलब 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 5 हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स। ये लूज करने के बाद शिवांगी के पास बचे, ये आफ्टर लूज, ठीक है। ये लूज करने के बाद आपको बचे कि 40 माइनस एक्स शिवांगी के पास है, एक्स माइनस 5 स्वाति के पास है, ठीक है। अब ये लूज करने के बाद का ही आपको यहाँ पे कंडीशन दिया है कि लूज करने के बाद जो कंडीशन थी वो ये थी कि दोनों का मल्टीपल करने पे 124 आता है। तो अब हमारे पास जो एक फॉर्मूला देखिए क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है? x माइनस 5 है, ठीक है, लूज करने के बाद स्वाति के पास, और शिवांगी के पास कितना है? 40 माइनस एक्स, और यहाँ यहीं पे तो यहाँ पे बताया है कि स्वाति इंटू शिवांगी का करने के बाद 124 आता है, तो स्वाति का ये x माइनस 5, वैसे शिवांगी का 40 माइनस ये x, ये आपको लूज करने का। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x का पहले 40 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40x, फिर इसी x का इस x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इस माइनस 5 का इसमें करेंगे तो माइनस 5 इंटू 40 हो जाएगा 200, ठीक है। फिर माइनस 5 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है। अब इसे इक्वेट करेंगे, इक्वल टू कितना है? 124 है, ये तो गिवन है, ये गिवन है कि स्वाति इंटू शिवांगी का 124 होता है आफ्टर लूजिंग, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे? इसको पहले सॉल्व करते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखिए 5x है और ये 40x है, तो ये आपका हो जाएगा 45x, ठीक, माइनस 200 इक्वल टू 124। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 45x है, ठीक है, माइनस 200 है, और ये जो 124 है इसको भी इस साइड ला देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 124 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसे क्या कर सकते हैं? माइनस के फॉर्म में, तो इसे अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो क्या करें? इन सारे टर्म्स को दूसरे साइड में ले जाते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरे साइड में जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 45x है, दूसरे साइड में जाएगा माइनस 45x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 324 है, उस साइड में जाएगा प्लस 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्या पता चला आपको, यहाँ से अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे को ये मिला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली हमने क्या किया कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस सारी कंडीशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।